नमस्कार साथियों, फिर स्वागत है खेती सलाह चैनल के एक नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कारटाप की। देखिए, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड जो भी हमारे किसान भाई, चाहे वो धान की खेती कर रहे हैं चाहे गन्ने की, उनके बीच जाना माना एक उत्पाद है जो ग्रेन्युलर में भी यानी कि दानेदार में भी आता है, जो धान में बहुतायत से छिड़का जाता है, बुरका जाता है पानी पे, या फिर स्प्रे के फॉर्म में भी आप कारटाप 50 SP जिसका 400 ग्राम प्रति एकड़ का स्प्रे करते हैं। और साथ ही कुछ, चाहे वो सब्जी के किसान हो जो बैंगन में जो एक ल्यूसिनोड्स आता है जिसको हम फ्रूट एंड शूट बोरर कह देते हैं, या फिर जो आप कैबेज यानी कि फूल गोभी, पत्ता गोभी में DBM डायमंड बैक मॉथ आती है, हीरक पृष्ठ पतंगा, यानी कि सब्जियों में, टमाटर में, या फिर और भी कुछ ऐसी सब्जियों जिसमें सुंडियां भी आती हैं और साथ में चूसक कीट यानी कि ये जो काटने वाले कीड़े हैं और चूसने वाले कीड़े दोनों पे काम करता है। लेकिन इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किसान भाइयों कारटाप 75% SG फॉर्मुलेशन की। जी हां, फॉर्मुलेशन यानी कि ये SG फॉर्मुलेशन जो एक नया आपने देखा भी होगा मोर्टार के नाम से धानुका का है, जिसपे लिखा रहता है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी, या फिर मैंने HPM का भी देखा है। HPM कंपनी में भी ये एक नाम से आता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। किसान भाइयों, हम ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक आपस में मिला मिला के लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं। हम कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि उसके पैकेट पे क्या वो लिखा है जिस कीड़े के लिए हम उसको स्प्रे कर रहे हैं, और वो भी नहीं जानना चाहते कि कुछ उत्पाद बाजार में कीड़े विशेष और फसल विशेष के लिए बने हैं, और उन पे पहले रिसर्च होके ये देखा गया कि कंपनी कहती है जो बड़ी फसलें हैं जो बहुत बड़े क्षेत्रफल में उगाई जाती हैं, तो कंपनी उन पर रिसर्च करके या वैज्ञानिक उन पर रिसर्च करके क्या करते हैं कि वो एक ही फसल के 1 या 2 कीड़ों पे ही फोकस करके उसका उत्पाद बनाते हैं। और अगर उनको उसकी जानकारी नहीं होगी तो क्या होगा, हम इधर उधर के तो पेस्टिसाइड मिला के स्प्रे करते रहेंगे, लेकिन जो हमारा मेन कीटनाशक है उसका हम उपयोग से वंचित रह जाते हैं जानकारी के अभाव में। ये जो कारटाप है ये हमारे लिए नया नहीं है। ये जापान में 1967 में इसका प्रयोग यानी कि इसकी इजाद की गई थी, और 1988 में ही करीब करीब ये इंडिया में आ गया था। लेकिन किसान भाइयों, ये जो इसकी जो फॉर्मुलेशंस हैं मैंने आपको बताया, जैसे दानेदार GR में आता है या SP में आता है, तो ये जो SG फॉर्मुलेशन 75% की मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कीटनाशक हो वो जितना अच्छा पानी में घुलनशील हो जाएगा वो उतना ही अच्छा काम करेगा। और क्यों? क्योंकि उसका जो है क्षेत्रफल कवरेज, जो फसल की कैनोपी को, जो फसल को कवर करेगा, वो जितना घुलनशील होगा उतने अच्छे तरीके से कवर करेगा। ये सिस्टमिक, कॉन्टैक्ट और ट्रांसलेमिनार, मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूं ट्रांसलेमिनार का, कि ऊपर की पत्ती पर अगर स्प्रे करते हैं तो पत्ती के निचली सतह पे भी पहुंच जाता है। सिस्टमिक मतलब पूरे सिस्टम में पहुंच जाता है। तो सीधी सीधी बात हो गई, जब पूरे सिस्टम में तने से पत्तियों तक फैल जाएगा तो चाहे वो काटने वाला कीड़ा हो चाहे वो चूसने वाला कीड़ा हो, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। पेट में जाने के बाद ये जो 75% SG फॉर्मुलेशन में है, ये क्या करता है किसान भाइयों, पत्ती लपेटक हो चाहे धान का तना बेधक हो, इसके पैकेट पे भी इन दोनों कीड़ों के लिए साफ साफ लिखा है। तो इसको हम 200 ग्राम, जो बहुत कम प्रकोप लग रहा है आपको, ज्यादा नहीं लग रहा, तो 170 ग्राम पे भी अच्छा काम करता है। बहुत ज्यादा प्रकोप लग रहा है तो 200 ग्राम पे आप इसको लीजिए, और 150 लीटर, क्योंकि धान की फसल गन्ने की जैसी नहीं है जिसे बहुत ज्यादा पानी में आप स्प्रे करेंगे। 120 लीटर से 150 लीटर पानी में आप 200 ग्राम दवाई का, अगर आपको 5% से ज्यादा, अभी जैसे गोब सूखी हुई दिखाई दे रही है, जो मैंने एक वीडियो भी जारी किया था उसमें मैंने इसका नाम लिया था, लेकिन इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे ही ये कीड़े के पेट में जाता है तो कीड़ा खाना पीना छोड़ देता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, CNS पे काम करता है, मस्तिष्क में कीड़े के। तो क्या होता है, उसको लकवा मार जाता है, और ये लंबे समय तक काम करने वाला एक इंसेक्टिसाइड है। किसान भाइयों, कुछ लोगों को शायद ये भी ना पता हो कि ये एक इस तरह का जहर है जो प्राकृतिक है। ये समुद्र में कोई, जैसे एनालिड होते हैं जिनको हम केंचुए की तरह के प्राणी मान लेते हैं, स्पीशीज उनकी वही है,
वो कुछ एक ऐसा जहर बनाते हैं, वही जहर कारटाप में है। यानी कि एक तरीके से प्राकृतिक तरीके से काम करने वाला जहर है यह। एक तरीके से आप ये मानिए कि जब हमारे ये जो लगातार ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं या ईसी वाली दवाइयां जैसे प्रोफेनोफॉस है या बाइफेंथ्रिन है या हम साइपरमेथ्रिन साइपर ग्रुप ले लेते हैं, जब ये फेल हो जाती हैं तो अमूमन चाहे वो गन्ने में हो तो ये कहा जाता है कि भी प्रोफेनोफॉस ले लेना, चाहे क्लोरोसाइपर ले लेना और साथ में कारटाप मिला देना। जी हाँ, ये रेजिस्टेंस प्रतिरोधात्मक जो क्षमता कीड़ों में डेवलप हो जाती है उसे तोड़ने के लिए अन्य कीटनाशकों में भी मिलाया जाता है। और आप इसे बाजार में मिलने वाले ग्रोथ प्रमोटर या अमूमन जो फंजीसाइड्स है उसमें भी मिला सकते हैं। ये जो एसजी फॉर्मुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, वैसे तो बहुत ज्यादा इसको मिलाने के लिए जो नियम है उसके लिए मैंने एक वीडियो जारी किया था, आप उसको जरूर देख लें। किसान भाइयों, एक बड़ी अच्छी तरीके से काम करता है। इसमें तीनों क्षमता है, यानी कि ओविसाइडल एक्टिविटी भी है, अंडे भी मारता है, सुंडी तो मारता ही मारता है, और साथ में एडल्टीसाइड भी है, यानी कि व्यसक कीट को भी मारने की क्षमता रखता है। और साथ ही साथ छोटे मोटे जो मच्छर है यानी कि सकिंग इंसेक्ट है उन्हें भी मारता है। तो किसान भाइयों, एक अच्छी टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये उत्पाद है। हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए, कम से कम हमें धान के गन्ने के जो किसान हैं जो लगातार ही हम कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और हमें उस अगर कीटनाशक की जानकारी नहीं होगी, पूरी जानकारी नहीं होगी, तो हम अच्छा इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं लगातार ही अब जैसे जैसे जो फसलें होती हैं उन फसलों में उत्पाद होते हैं और लगातार इस्तेमाल भी करते हैं उन उत्पादों को, तो उनके विषय में जो छोटे मोटे जो जानकारियां हैं जो आपको होनी चाहिए वो मैं देता रहूंगा। बहुत जल्दी मिलूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए किसान भाइयों। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करना मत भूला कीजिए। मैं दोबारा मिलूंगा, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।